भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता को सम्मान देने के उद्देश्य से गुरुवार को सीमलवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के दौरान सीमलवाड़ा कस्बा देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। सीमलवाड़ा कस्बे के प्राचीन हनुमान मंदिर से यह तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जिसका आयोजन 84 विधानसभा क्षेत्र भाजपा इकाई द्वारा किया गया। इस यात्रा में सर्व समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगे झंडों से सुसज्जित यह यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई विश्वनाथ महादेव मंदिर के सामने स्थित ऐतिहासिक होली चौक पर समापन हुई। तिरंगा यात्रा में सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल, वरिष्ठ नेता बंशीलाल कटारा, प्रधान कारीलाल ननोमा, जिला संयोजक राजेश पाटीदार, तिरंगा यात्रा प्रभारी करण लबाना सहित कई भाजपा नेता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि व आमजन शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जैसे देशभक्ति नारों और गीतों से संपूर्ण सीमलवाड़ा गूंज उठा। माहौल पूरी तरह राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस दौरान धम्बोला थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान पुलिस जाब्ते के साथ तिरंगा यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहे। आज तिरंगा यात्रा विधानसभा 84 में निकाली है। हमारे देश के सैनिकों के सम्मान में पूरे लाख लश्कर के साथ में पूरी जनता साथ में है और हिंदुस्तान की पूरी जनता खुश है। मोदी जी पर भी खुश है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये जंग हुई है, इससे हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि हमारी सेना कितनी मजबूत है। उसके घर में जा कर के जो आतंकवादी थे इनको ठिकाने लगाया है और हमारी जो माताएं बहनें थी इनको जो सिंदूर मिटाने का जो काम किया था उसने हमारी हिंदुस्तान की सेना ने बदला लिया है और आने वाले समय में भी इनको मजबूर कर दिया है कि हिंदुस्तान के सामने कोई आंख उठा करके देखे, इसकी आंख फोड़ दी जाएगी। ऐसी हमारे देश की सेना है। आज हम सैनिकों के सम्मान में और भारत माता की सम्मान में आज हमने 84 विधानसभा में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में निकाली है। इस यात्रा में हमारे साथ पधारे हुए पूर्व सांसद कनकमल कटारा साहब, हमारे साथ सागवाड़ा के विधायक भाई शंकरलाल जी, यहाँ के प्रधान आदरणीय कारीलाल जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष वगैरह सब कार्यकर्ता यहाँ पे हाजिर रहे। साथ ही ये रैली को हमारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, ये समस्त संस्थाओं के द्वारा, सभी बहनों के द्वारा और भारतीय सैनिकों के सम्मान में सारे ऐतिहासिक हमने तिरंगा यात्रा निकाली है। जिस प्रकार पाकिस्तान द्वारा आतंकी जो प्रकार भेजे थे पहलगाम में, उन्होंने महिलाओं, हमारी माता बहनों के माथे पे जो सिंदूर उखाड़ने का काम किया था और उनको पूछ के हिंदू धर्म मतलब धर्म पूछ के उनको जिस प्रकार मारा गया था और इसे उनका बदला लेने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड छोड़ दिया था और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 3 दिन में उनकी नानी याद आ गई थी और उन्होंने फिर सीज फायर का ऐलान करवाया, जिसके कारण आज उनके सम्मान में हमारे सैनिकों का पराक्रम, हमारे परिवार को छोड़ के हमारे परिवार की रक्षा के लिए सैनिक जब सरहद पर जाकर हमारी रक्षा की है और हमारे देश की रक्षा की है, उनके सम्मान में आज हमारे 84 क्षेत्र में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकालने का हमने काम किया है। आज जिस तरह से पाकिस्तान हिंदुस्तान पर बार बार वार कर रहा है, आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, पिछले समय से निश्चित रूप से भारत ने, हमारे भारत के सैनिकों ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी, इनके निर्देशों पर ये छूट दे दी थी सेना को कि अब पाकिस्तान को और उनके आतंकवादियों को छोड़ना नहीं है। और इसी के तहत हमारी 26 यात्रियों को जिस प्रकार से इन्होंने पहलगाम के अंदर धर्म पूछ करके जिस तरह से मारा है और जिस तरह से ये इस प्रकार का कृत्य किया है, उसके एवज में जिस प्रकार से सेना को छूट मिली, घर में घुस करके 26 के बजाय 100 से भी अधिक आतंकवादियों को खत्म किया है। भारतीय सैन्य को शर्म करते हैं कि वाकई में जिस तरह से इन्होंने जो पराक्रम दिखाया है, शौर्य दिखाया है, जनता भारत की बहुत खुश है। युवा जो जितने भी हमारे सदस्य हैं और जितने भी हमारे महिला पुरुष सभी भारतीय नागरिक बहुत खुश हैं और मोदी जी को याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सैनिकों को और भारतीय सेनाओं को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि इस अवसर पर ये बहुत अच्छा काम, ये सिंदूर मिटाने का काम किया है। तो पाकिस्तान को आतंकवाद से बिल्कुल मिटा देना है। इस प्रकार की
जो बात है वो आज करके दिखा दी है, घर में घुस के मारा है। और इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर हमारे जेपी नड्डा साहब ने पार्टी के निर्देशन पर और पूरे नागरिकों को, पूरे भारत देश के नागरिकों को ये जो हमारा शौर्य काम हुआ है उसके लिए सैनिकों को और भारतीय सेना को सम्मान प्राप्त करने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए आज पूरे प्रदेश और पूरे प्रदेश से जिला और जिला पर हमारे विधानसभा से मंडल स्तर पर यह तिरंगा झंडा, तिरंगा यात्रा निकाल करके सर्व समाज मिल करके यह शौर्य प्रदर्शन करने वाले हमारे सैनिकों को, भारतीय सैनिकों के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और आज 84 विधानसभा में हम सब यहाँ पर सभी लोग, यहाँ के नागरिक सभी मिलकर के तिरंगा यात्रा निकाली है। बहुत बहुत